स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत गंभीर रहती है। इसी को देखते हुए हर साल की तरह इस बार भी कई वस्तुओं पर बैन लगाया गया है। साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। एडवाइजरी में आसमान में उड़ने वाली वस्तुओं पर रोक लगाई गई है। साथ ही लाल किले के आसपास रोड पर लगातार प्रतिबंध लगाया गया है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मंजूमदार ने प्रतिक्रिया दी है। सुकांता मंजूमदार ने कहा कि पूरी बंगाल की जनता इस समय आक्रोश में है। बंगाल में जितने बेटियों के माता पिता हैं सभी अपनी बेटियों को लेकर चिंतित हैं और सब बंगाल मामले को लेकर आक्रोश में हैं और ये आक्रोश बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को जला देगा। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का भी सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील सैयद अहमद फैजान के बीमार होने की वजह से आज होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। अदालत इस मामले पर अब 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। बांग्लादेश में मचे बवाल को लेकर एक तरफ जहां नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजस्थान के विभिन्न शहरों में सर्व हिंदू समाज ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सर्व हिंदू समाज ने बाजार बंद रखने का आह्वान किया था, जिसका मिला-जुला असर देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखना चाहती है, जिससे आम आदमी पार्टी कमजोर हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में संभावित उम्मीदवारों का रिव्यू सिलेक्शन शुरू हो गया है, जल्द ही नामों की घोषणा की जाएगी। जदयू बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। पार्टी ने आम जनता से रूबरू होने और समस्याओं को सुनने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। इसमें हर रोज मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के होते हुए कभी बिहार की हकमारी नहीं हो सकती। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने बड़ा बयान दिया। नवलगिरी महाराज ने कहा कि सरकार हमें इशारा कर दे, हम बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करेंगे। महामंडलेश्वर महाराज ने कहा कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। महाराज ने कहा कि हम जातियों में बढ़ गए, इसलिए सिमट गए। महाराज ने कहा कि अखाड़ा परिषद और नागा परिषद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार है, बस सरकार हमें इशारा कर दे। कांग्रेस मिशन A1 के तहत पूरे देश में एक आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे देश में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर न सिर्फ अदानी समूह से जुड़े महाघोटाले की जांच की मांग करेंगे, इसके साथ सियासी तौर पर जातिगत जनगणना की मांग के लिए बड़ा आंदोलन भी शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक केंद्र सरकार को घेरने के लिए देश के सभी अलग अलग राज्यों में करीब 1000 छोटे और बड़े आंदोलन करने की योजना बनाई गई है। अयोध्या में नवनिर्मित रामपथ और भक्ति पथ पर लगी लाइटें चोरी होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार मतलब हर तरफ अंधकार। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या में चोरों ने की कानून व्यवस्था की बत्ती गुल। इसलिए जनता तो पहले ही कह रही थी, बिन बिजली के खड़ा है खंबा। भाजपा सरकार मतलब अंधेरी नगरी, सब तरफ अंधकार। अयोध्या कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया जाएगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन के नाम पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि नवीन वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वो 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं।